बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा। यानी कि दो बड़े उम्मीदवार इस वक्त मैदान में नजर आते हैं। एक तरफ इमरान खान है, ऑब्वियसली, जिनके पास वोटों की हमायत है, जिनके पास अवाम की हमायत है, जिनको अवाम वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं। वैसे तो ये कंपैरिजन ही बेतुका है, बेहुदा है, और ये कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए इमरान खान और नवाज शरीफ का। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में सियासत अवाम के वोटों से थोड़ी होती है। पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो से तो कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान में तो इज्जत जो है वो वोट के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं। और देखना पड़ता है इक्तदार की राहदारियों की तरफ कि वो इक्तदार की राहदारियां क्या फैसला करती हैं, इक्तदार की राहदारियों में क्या फैसला होता है कि कौन वज़ीर आज़म होगा। तो हमने पिछले कुछ अरसे से तो यही देखा है कि जो इक्तदार की राहदारियों में नाम नवाज शरीफ का गूंज रहा है। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल हैं। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि नवाज शरीफ साहब से वादे वईद अपनी जगह, नवाज शरीफ साहब को यहां पर लाकर वज़ीर आज़म बनाने की जो है ना वो शर्त रखना और उसको मान जाना अपनी जगह, लेकिन आखिरी लम्हात में खेल कुछ बिगड़ने वाला है और बड़ा दिलचस्प मरहला आया है। एक बड़ा नया मजेदार किस्म का टर्न खेल में आया है। तो यकीनी तौर पर आप इससे जो है वो लुत्फ अंदोज होंगे। यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि लगता है कि नवाज शरीफ का प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया। तो नवाज शरीफ का प्रोग्राम नाज़रीन किराम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा मजेदार और बड़ी एक समझिए कि खेल के अंदर बड़ा जबरदस्त जो है वो मोड़ आया है। वो कैसे, किस तरह से और क्यों? क्या नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर अब बनने की मतलब चांसेस तो मैं पहले भी नहीं कहता, ख्वाहिश अब खत्म हो चुकी है, या फिर ताकतवरों ने आखिरी लम्हे खेल को तब्दील किया है? इसी के ऊपर नाज़रीन किराम आज तफसीलन जो है ना वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जेल से एक हंगामी पैगाम जारी किया है। उस पैगाम को सुन ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो टर्न आया है कहानी के अंदर, अचानक नया मोड़ आया है, ये क्या है। सबसे पहले सुनिए इमरान खान जेल से क्या कह रहे हैं। इमरान खान जेल से कह रहे हैं जी, अदलिया और वकला पर यह मुकद्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस दस्तूर के तहफ्फुज का फरीजा सरअंजाम दें जिस पर हमारी कौम की तरक्की की बुनियादें इस्तवार हैं। अब ये इमरान खान ने एक्चुअली अपने रिश्तेदारों के जरिए, अपने खानदान के जरिए जेल से यह पैगाम जारी किया है। लेकिन हम इमरान खान को क्या बताएं कि हमने पहली बार यह देखा कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, हमेशा जो है ना वो उन्हें इक्तदार की राहदारियों से जो है ना वो मुखालफत मिलती रही। हम इमरान खान को क्या बताएं कि कल उनको जितवाने के लिए लाहौर बार में किस कदर जोर लगाया गया। हम क्या बताएं, इमरान खान तो खैर कह रहे हैं। लिहाजा लाजिम है कि कानूनी बरादरी पाकिस्तानी अवाम के हकूक, खसूसन उनके वोट के बुनियादी हक के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा करें ताकि इन्हें अपनी क़यादत के इंतखाब का हक मुयस्सर आ सके और अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकें। यहां पर इमरान खान वकीलों को कह रहे हैं कि आप उठ खड़े होइए और आप जो है वो तहरीक चलाएं। ठीक है, यह सानवी बात है कि अवाम किसे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं, मगर बुनियादी मामला यह है कि इन्हें अपने तमाम नुमाइंदों के इंतखाब का वो बुनियादी हक दिया जाए जो इन्हें आइन फराहम करता है। अब इमरान खान को कौन बताए, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि आइन की पाकिस्तान में क्या वक़्त है। अच्छा जी, पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा एक दो राहे पर खड़ा है। यह वो नाजुक मोड़ है जहां हम अपने निजाम इंसाफ को नहायत तेजी से तबाही के घाट उतारते हैं और इसका शराजा बिखरते देख रहे हैं। चुनाचे अगर हम इसे मुकम्मल इन्हदाम से बचाना चाहते हैं तो हमें हरकत में आना होगा और फिलफौर अपने कदम उठाना होंगे। हम अदलो इंसाफ के लिए मैदान में नहीं निकलते और अपने जजेस की पुष्ट पनाही नहीं करते तो हम इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती कायम कर सकेंगे, ना ही जिसकी लाठी उसके भैंस के असूल के ताकत की हुक्मरानी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। यानी कि इमरान खान ने जेल से अवाम के लिए ऐलान कर दिया है कि दस्तूर के हक के लिए, दस्तूर के लिए, आप यूं समझे कि इमरान खान ने जेल से ऐलान जंग किया है निजाम के खिलाफ। इमरान खान ने निजाम, जो इस निजाम के खिलाफ जो है ना वो जो जंगी डंके हैं वो बजा दिए हैं। अच्छा, एक्चुअली अब इमरान खान के होने से क्या होता है, क्योंकि इमरान खान को तो ऑलरेडी जेल में डाला हुआ है, उससे तो बातचीत है कोई नहीं है। तो फिर ये एक्चुअली इमरान खान इतना एक्टिव क्यों हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नजर आ रही है आखिरकार। उसकी वजह वो मैं जो आपको बता रहा था कि एक बड़ा जबरदस्त मोड़ आया है। वो जबरदस्त मोड़ क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नाज़रीन किराम, एक बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का बयान आसिफ जरदारी साहब की जानिब से दिया गया है। वो बयान बड़ा दिलचस्प है सुनने में। वो बयान ये है कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया मगर उन्होंने काम नहीं किया। मैं अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। अब मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिका हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ काम नहीं किया।
ये आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो फरमा रहे हैं। अब ये यहां पर रुकिए और बात को समझिए। आसिफ अली जरदारी की कोई भी बात, आसिफ अली जरदारी साहब की पिछले कुछ अरसे से कोई भी बात ऐसे ही बेपर की नहीं होती है, वो गीली जमीन पर पांव नहीं रखते हैं। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब ने यह वादा कर लिया है कि वो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो क्या वो फिर पीपल्स पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आएगा? नहीं, यह बात भी गलत है। सोर्सेज ये बताते हैं, जराए ये बताते हैं कि शायद कुछ नया खेल खेला जा रहा है, और वो खेल ये है कि पीपल्स पार्टी अचानक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ पींघें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आसिफ अली जरदारी अचानक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर जमात इकट्ठे इनके अंदर जो है ना वो नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्क्रीट लेवल पे कोई चीज हो चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ जो है वो अंदर खाने जो है वो पक रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पका रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। और ये बात दुरुस्त है, एक जमात को आप जो है ना वो ऑल टुगेदर नहीं नवा सकते। अगर यहां पर ना देखिए, वोटों की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वोटों की जरूरत इमरान खान को नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ को है। इस वक्त अगर इमरान खान की जमात के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग जाती है तो ये इतना बड़ा झटका होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और इख्तिदार की राहदारियों के लिए कि फिर जो है ना वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना तो भूल जाएं, आप पंजाब के किसी भी छोटे सूबे के अंदर भी नून लीग को जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं दिलवा सकेंगे। और अब आप सोचेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खिलाफ हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए खिलाफ हो रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें बिन बताए डील की गई है, हमें बिन बताए जो है वो ये सारा जो है ना वो मामला तय किए गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह भी लगता है कि शायद इक्तदार की राहदारियों में यह फैसला भी कर लिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सिंध में नहीं आने देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इक्तदार में नहीं आने देना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ दो किस्म के अलायंस जो है वो हम इस वक्त सरगर्म होते हुए जो है वो देख रहे हैं। यानी कि एक तो अलायंस ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ना वो उनके साथ कुछ जमातें जो है वो मिलती हुई नजर आ रही हैं, दूसरी जानिब मुत्तहिदा जो है वो मजबूत हो रही है और उनके साथ भी कुछ लोग जो है ना वो आ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी मजबूत किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि शायद 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 ये करने की कोशिश की जा रही है कि हमें सिंध से भी आउट किया जाएगा, लिहाजा हाथी मरता क्या ना करता, मजबूरी के तहत एक वाहिद ऑप्शन नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ में मिलाने की कोशिश करे तो शायद ये बन जाए। अब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक अपने मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आए, लेकिन अगर ये कुर्बतें ये बढ़ जाती हैं तो, अगर ये कुर्बतें बढ़ जाती हैं तो यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी खबर होगी और ये यकीनी तौर पर ये खबर जो है वो एक बॉम्ब शेल की तरह गिरेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हम नवा पर और बिलखुसूस इक़्तिदार की राहदारियों पर भी। तो कुछ ना कुछ तो जो है ना वो बड़ा पक रहा है जिससे इमरान खान जो है वो इन होते हुए नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप कहेंगे नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं, वादे वईद हो चुके हैं, ये वादे वईद हमने बिलावल भुट्टो से भी होते देखे हैं। हमने ये सुना था कि पंजाब में 20-30 सीटें मिल जाएंगी उन्हें, हम जुनूबी पंजाब में उनको सीटें मिलेंगी। हमने ये सुना था कि जो है ना वो बैक पार्टी जो टूट रही है बलूचिस्तान में वो जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जम होने जा रही है। हमने ये भी सुना था कि केपीके के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वादा किया गया और बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो क्या क्या नहीं सुना था, बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, तो क्या नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो उनकी कहानी सुन रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या ये 100% दुरुस्त नजर आता है? तो जवाब है नो, इतना आसान नहीं है, चीजें जो है ना वो बड़ी मुश्किल हैं। सो देखते हैं इक़्तिदार का ऊंट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।